कि मेरे हस्बैंड का कोई अफेयर मेरे सामने आ गया है। वो लड़की भी सामने आ चुकी है। हस्बैंड की उससे बात करना, मेरे हस्बैंड का उसके साथ बैठना, लड़की को जब मैं देख रही थी तो मैंने मतलब रौद्र रूप धारण कर लिया था मैंने। तो मैं बताऊं आपको कि कल रात मैं सोई थी और सोने में मैंने सपना देखा कि मेरे हस्बैंड का कोई अफेयर मेरे सामने आ गया है एंड वो लड़की भी सामने आ चुकी है। भगवान से कह रही हूँ, मैं वो जो फील कर रही थी ना सपने में भी इतना भयावह था कि मेरे सपने में पसीने छूट गए थे। मेरा हस्बैंड की उससे बात करना, मेरे हस्बैंड का उसके साथ बैठना, मेरे हस्बैंड का मतलब उस लड़की को जब मैं देख रही थी तो मैंने कहा कि तुमको कुछ समझ में नहीं आया था कि तुम्हें फैमिली में मतलब क्या बोलूँ मैं यार। वो सपना मेरे लिए पहाड़ बन गया था। मैं तो हे भगवान मैं सपना देख रही हूँ, हे भगवान मैं सपना देख रही हूँ, और इतना बुरा सोच के ही और मैंने इतनी लताड़ लगाई ये सपने में उनको, मतलब रौद्र रूप धारण कर लिया था मैंने। पूरे फेस पे पसीना। सुबह में मैंने उठ के गाँव गए हैं, वो अभी है नहीं, तो वैसे मैं उठती हूँ तो भाई पूनम को कॉल करती हूँ कि भाई हस्बैंड फैमिली सब साथ में, पूनम को सुबह उठ के कॉल करती हूँ, लेकिन या तो वो मुझे करेगी तो मैं उसको करूँगी। लेकिन आज मैंने ना सुबह 6:30 बजे हस्बैंड को कॉल किया। हमने कहा आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कह रहे कि मैं अभी तो सोया हूँ। हमने कहा गए नहीं, क्योंकि वो लोग सुबह सुबह उठ के ना हमारे खेत में कुछ काम चल रहा है तो वहाँ जाते थे। तो कह रहे क्या कि नहीं मैं आज नहीं गया हूँ, मैं अभी सोया हूँ। मैंने कहा अच्छा। कह रहे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हमने कहा यार मैंने ना सपने बहुत खराब देखे हैं और ऐसा सपना आया है मेरे दिमाग में। कह तुम पागल हो और तुम यूट्यूब देखो, यूट्यूब से परेशान हो और फिर वो चीज़ें हमारी फैमिली में भी आए। हमने कहा नहीं, बट मैं ऐसे से हुई हूँ, मैं खूब उनसे गुस्सा निकाली हूँ, बिलीव करिएगा इतना गुस्सा निकाली हूँ सिर्फ सपना देख करके। आप सोच सकते हैं, सिर्फ सपना देख के मैंने अपने हस्बैंड से करीबन आधे घंटे तक लड़ाई की बिना वजह। और कह रहे यार मैं उस सपने में लड़की को कहाँ से ढूंढ के लाऊं? मैंने कहा कुछ नहीं पता, मुझे ला के दो, मैं उसको मुझे पता नहीं क्या करूंगी उसके साथ। तो कह रहे हैं कि यार सपने वाली लड़की को मैं कहाँ से ला लूं, तुम पागलपन की तो कर रही हो, तुम्हारे दिमाग में वही सब भरा पड़ा है, अभी जो देख रही हो तुम सुन रही हो। अब सोचिए कि मैं सपना नहीं बर्दाश्त कर पाई, यहाँ पे हकीकत हो रहा है, लोग जिंदगी का मजाक बना के बैठे हैं। यहाँ पे ये हकीकत हो रहा है, लोग लिपस्टिक लगा के हंसते हैं यार। यहाँ पे हकीकत हो रहा है, लोग स्टैंड नहीं लेते हैं यार, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ पे हकीकत हो रहा है, लोग जानने के बावजूद भी उसके घर एंगेजमेंट में जाते हैं। यहाँ पे सपना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोग पति को छोड़ के घर मायके जाके ससुराल जाके बैठ जा रहे हैं। यहाँ पे सपना नहीं बर्दाश्त हो रहा है, लोग यहाँ पे रील बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। आपने देखा कि जगत भाभी के सब तो कल्पित है ही, इसमें कोई भी साफ नहीं है, और बाकी जो आगे आएगा वो आप लोग को पता चलेगा ही चलेगा। जगत भाभी के जो फेस के एक्सप्रेशन थे वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक के सेम रहे हैं। एक एक्चुअल पत्नी से पूछना कितना क्रोध, कितना गुस्सा आता है। जिस तरीके से वो मुझसे लड़ी थी जिस टाइम पे मैं तो सिंपल सी बात मतलब इन लोगों को समझा ही रही थी और अचानक से मुझे से लड़ने लगी। तुम पता नहीं क्या क्या, मुझे याद भी नहीं आ रहा है वो बिहेव देख करके। अरे वैसी लड़ाई, तुमको तो वैसी लड़ाई अपने पति से करनी चाहिए, अपने उससे करनी चाहिए जिससे था। मतलब लिटरली आप लोग अभी भी धोखा नहीं समझ रहे हैं तो धोखा समझिए। आप सबके साथ चीट किया गया है। सामने बातें बहुत जल्दी आएंगी। कहते ना कि धीरज रखिएगा, और जितने लोग अभी जो भी कह रहे हैं ना वो सब के सब चीजों को समझेंगे खुद ही। और जो लोग कह रहे हैं कि आप लाइए, आप सबूत लाइए, तो भैया सबूत का यहाँ पे क्या अचार डालेंगे आप? हाँ, काहो सबूतवा अचार डलबू? हाँ, खोलो जी, ए बोलो जी ना। और हमारी क्या बताऊं, एक चुमिता जी हैं जी, चुमिता जी क्या बताए, नाम बिगाड़ने में तो एक। और सच बोलना, जो जनता कहती है ना सच बोलिए। नीतू मैना ने सच नहीं बोल पाई थी ना, सिर्फ जनता के कारण नहीं बोल पाई थी कि जनता गालियां देगी मुझे। सरिता दीदी के साथ क्या हुआ था याद है? आप लोग गालियों से भर दिए थे, भले ही कमरे का राज कुछ नहीं था। सरिता दीदी चाहिए होती तो कमरे का राज लेके आई होती, क्योंकि कमरे का राज कुछ नहीं था, बस कमरे के राज को हवा बना के एक पूरा माहौल क्रिएट कर दिया गया था। ठीक है, बाकी कमरे में तो कुछ नहीं था, सिर्फ दवाई थी। बाकी तो कांड बहुत कुछ हुए थे यार, नहीं भी हुए थे, क्या हुए थे पता नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि जगत दीदी को हमने सपोर्ट किया कि नहीं, जगत दीदी क्लीन चिट है, तो प्लीज आप प्रूफ लगा दीजिएगा, हमको तसल्ली हो जाएगी जहां मैंने जगत दीदी को क्लीन चिट दिया हो कि नहीं वो कुछ नहीं है, वो कुछ। और रही बात है कि सच लाने की, तो वो हम लाइव आ रहे हैं, लाइव में बताते हैं आपको, बातें होंगी और रिजल्ट धीरे धीरे आता है ना।